हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर अगस्त 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Scorpio. What is going on with Scorpio? 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 ओके स्कॉर्पियो, सो इस मंथ मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव दिख रहा है आपकी तरफ से। देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी वेल बीइंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप शायद जिम्स कर रहे हो, या फिर आपने योगा स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस मंथ। सो सम पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया। हो सकता है कि आप कोई ब्लॉगर हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, या फिर आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड आपकी जॉब हो सकती है, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो सकते हैं। तो मुझे आपका जो फोकस है ना, वो इस मंथ अपने करियर पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड ड्यूरिंग दिस मंथ एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। ओके, आप इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपके कैपेबिलिटी को मैच नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रही है, आपके लेवल को मैच नहीं कर रही है, आप उसके लिए सेटल नहीं होंगे। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, यू आर विलिंग टू वेट। आप वेट करने को तैयार हैं फॉर समथिंग विच इज़ ऑन योर लेवल। ऐसी कोई चीज़ जो आपके लेवल पे, आप उसके लिए वेट करने को तैयार हैं। एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी, बी इट इन लव और बी इट इन योर करियर, दोनों चीज़ों में कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, तो यू आर गोइंग टू टेक काफ़ी ज़्यादा टाइम। इस चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे एक डिसीजन लेने में, बिकॉज आप बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे। मैंने जैसा कहा ना, आप अपनी वेलबींग को वेलबींग को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेंगे। तो यू वांट टू टेक अ डिसीजन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आप मतलब किसी की बातों में आकर या किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, सो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिख रही हैं। एक जो मुझे बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, वो कोई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके बिजनेस में। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, या फिर आपके कोई नोन हो जो आपके आगे पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाए इन बिजनेस। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, मुझे एक लवर भी आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, सो आई डू सी समवन कमिंग इन योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी एंड एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में हो, बट इफ़ यू आर सिंगल देन दिस मैसेज इज फॉर यू। सो आई सी समवन कमिंग इन योर लाइफ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से मिले ना, तो आप इस पर्सन से शायद बिजनेस के थ्रू मिले, या फिर आप दोनों साथ में शायद काम करते हो, या फिर आप दोनों कलीग्स हो, आप लोग जॉब साथ में करते हो, या फिर आप कोई कोर्स करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ कोर्स, इफ़ यू आर डूइंग अ कोर्स, अगर आप कोई कोर्स ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो हो सकता है आप इस पर्सन से तब मिल सकते हैं। बट येस, इस महीने मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस दिख रही है। मतलब आपको ना बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। यू विल हैव टू चूज फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स। आपको काफ़ी सारी चीज़ों में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि लवर्स कार्ड इज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद द सोलमेट, बट ये कार्ड क्रॉस रोड्स के बारे में भी बताता है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि डिसीजंस लेने होंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सो यू हैव टू टेक डिसीजन। एंड आई डू सी यू टेकिंग वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस। आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, आप हैस्टी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हैस्टी डिसीजंस ले रहे हैं, जल्दबाजी में आके डिसीजंस ले रहे हैं, किसी की बातों में आके डिसीजंस ले रहे हैं, देन प्लीज़ यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगेन चॉइसेस, यहाँ पे 2 ऑफ वंस आया है, सो मुझे 2 चॉइसेस दोबारा दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक चॉइस हो कि आप शायद कहीं पे मूव कर सके। लाइक मुझे मूवमेंट भी दिख रही है। इट कुड बी अ न्यू प्लेस, इट कुड बी अ न्यू कंट्री, किसी न्यू सिटी में भी हो सकता है, किसी न्यू जॉब में भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि मुझे ये दिख रहा है कि आप शायद अपने सोलमेट से या फिर अपने फ्यूचर लवर से
एक जॉब पे मिलेंगे, तो हो सकता है शायद आप जॉब स्विच कर रहे हो, किसी न्यू जॉब में जा रहे हो एंड वहाँ पे आप इस पर्सन से मिले। तो अगेन मुझे बहुत ज़्यादा चॉइसेस दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पास, एंड मूवमेंट तो मुझे दिख ही रही है। आप शायद घर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज प्लेस, मतलब आप अपना घर चेंज करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो इस महीने ये होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है मुझे। एंड समथिंग इज देयर जिसकी आप वेट कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो सकता है किसी पर्सन से आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपके सामने, तो आप वेट कर रहे हो कि वो कब अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करेंगे, वो कब आपको बताएंगे कि वो कैसा फील करते हैं। तभी मैंने कहा ना, यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है दैट दिस इज व्हाट यू वांट एंड यू आर फोकस्ड ऑन दैट। ओके, आपका जो फोकस है वो उसी चीज़ पे है जो आपको चाहिए, तो आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये शायद मैंने एक्वेरियस की रीडिंग में भी बोला था लास्ट टाइम आई गेस, तो कि अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस। अगर आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको चूज करें या फिर गो विद दीज ऑप्शंस या फिर आप एक साइड चूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट आपको उस सिचुएशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर ये कोई पर्सन है तो आपको उस पर्सन के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा कि हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज, व्हाट आर देयर फीलिंग्स एंड एनीथिंग। सो अगर आपकी तरफ कोई लवर आता है जो आपने ऐसा शायद नहीं चाहा था कि एक ऐसा पर्सन आए, बट थोड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आता है, लाइक आप शायद किसी को पसंद करते हो बट कोई और आपकी तरफ एक ऑफर लेके आता है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नोइंग दैट पर्सन। ओके, उस पर्सन को जानने में कुछ गलत नहीं है। शायद आपको रियलाइज हो कि जैसा आप सोचते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर हो, या जिसको आप चाहते हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हो। तो अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं देन इट्स नॉट रॉन्ग टू चूज। ओके, मुझे उसमें गलत नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स पर्सन वापसी आते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो आई एम गोइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट दैट आई सी ओवर हियर। सो कुछ लोगों के लिए मुझे कोई एक्स लवर वापसी आता हुआ भी दिख रहा है विद सम कम्युनिकेशन। बट अगेन एज आई सेड कि आपके डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनका कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अगर वो एक अपॉलॉजी लेके आता है तो आप एक अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगे। एंड पास्ट में यू वेंट थ्रू सर्टेन थिंग्स, ऐसा हो सकता है कि हेल्थ भी आपकी पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, एंड पास्ट में आपने थोड़े डाउनफॉल्स देखे हैं अपने बिजनेस में, अपनी लव लाइफ में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है। बट नाउ यू आर गोइंग टू रिकवर बिकॉज द पेन इज ओवर। जो पेन आपने सहनी थी, जो दर्द दुख आपने सहना था, वो ओवर हो चुका है। सो आई सी हैप्पीनेस कमिंग। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अब आप जो है ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, तो जितना आप अपनी वेलबींग पे ध्यान देंगे उतनी जल्दी, अगर आपकी, मुझे मेजरली हेल्थ के लिए लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। ईट हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, स्टेल फूड ना खाएं, ख़राब खाना ना खाएं, एंड ऐसे उल्टी फुल्टी चीज़ें भी ना खाएं जो आपको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए स्टमक इश्यूज़ दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्टमक इश्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे बैक प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ है देन प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, एंड देन एज आई सेड कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। आप थोड़े हार्शली डिसीजंस भी ले सकते हैं। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यू आर बीइंग टू हार्श, ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत ओवर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बट दैट इज़ योर चॉइस, या आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हैं। बट ओवरऑल आई सी अ गुड मंथ, मुझे एक अच्छा महीना दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, रिकवरी दिख रही है। सबसे अच्छी चीज़ आप शायद इस रिकवरी की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आपने पास्ट में हेल्थ इश्यूज से डील किया, अगर आपने पास्ट में बैड हेल्थ से डील किया, तो शायद आप इस रिकवरी की वेट कर रहे थे। सो वट एवर दैट यू वो वेटिंग फॉर, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, शायद बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक या कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो आप नहीं कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे थिंग्स आर इम्प्रूविंग। सो हो सकता है कि अब आप ट्रैवल कर पाएँ, आप जा पाएँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। सो एंड येस, जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप, इफ़ यू गो फॉर पार्टनरशिप इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छी होगी अगर आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलेंगे जो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, एंड इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा सोशलाइज करेंगे, अपनी थोड़ी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग, आप नए लोगों से मिल सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियो
What is the advice from the universe for Scorpio? What is the advice from the universe for Scorpio? What is the advice from the universe for Scorpio? Wow. Okay. Wow. See, इनके हाथ में भी एक ग्लोब है, ओके, एंड यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड आया है. सो मैंने कहा मुझे ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. अच्छा समय है अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं, कहीं मूव करने की. मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मुझे आपकी तरफ से मूवमेंट दिख रही है. सो जहाँ पे भी आप मूव करेंगे वहाँ पे आपकी लाइफ में आप लाइक यू मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, आप खुशियों की तरफ मूव करेंगे. आप जो भी करेंगे, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दीज क्वेश्चंस कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप जिस भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स पुट करेंगे, ओके, यू आर गोइंग टू विन. सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड फॉर यू. बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. सो आई सी दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. जैसा मैंने कहा कि आप रिकवर हो रहे हैं. एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं देन प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, ओके. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट. एंड अगेन वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगेन आई विल रिपीट द सेम दैट यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स. और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. ये ना सोचे कि अगर आप एक जगह पे हैं तो आप वहीं पे बंद के रह गए हैं. नहीं, यू डोंट हैव टू लाइक आपको किसी जगह पे ऐसे कैद होने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू मूव, अगर आप मूव करना चाहते हैं, नॉट ओनली फिजिकली, अगर आप फिजिकली भी मूवमेंट नहीं करना चाहते, आप मेंटल मूवमेंट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मूवमेंट करना चाहते हैं, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. इट इज़ अ वेरी गुड टाइम. एंड अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें. जो भी आप डिसीजंस लें इंट्यूटिवली सोच के लें. अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है दैट समथिंग इज़ राइट, डू इट. अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, डोंट डू इट. ओके, सो यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है. ओके, यू हैव द कमांड ऑफ योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी की कमांड आपके हाथ में है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो. 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 We have closeness. Your unicorn is so very close to you. Wow. जैसा यहाँ पे भी मेरे को लग ही रहा था that you are going to get close to a lot of people. आप बहुत ज़्यादा लोगों से इस टाइम पे पास आएंगे. एंड कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों की बात ना करूँ तो आप अपने आप से मिलेंगे इस टाइम पे. ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर इनर सेल्फ. आप अपने अंतरात्मा से मिलेंगे, आप अपने आप से मिलेंगे. आप जैसा मैंने कहा ना कि माइंडसेट में भी मुझे मूवमेंट दिख रही है, तो हो सकता है कि आप अब ये रियलाइज़ करें कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है. यूनिवर्स आपके आसपास है. दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू यू. दे आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर यू. सो यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू यू. कि यूनिवर्स हमेशा आपके बहुत पास है. तो जो भी आप चाहते हैं, वट एवर दैट यू वॉन्ट, वट एवर दैट यू डिज़ायर, यू कैन हैव इट. ओके, यू हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है जेमिनाई. We have Aries, we have some fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and थोड़ी सी मुझे अर्थ एनर्जी भी दिख रही है. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. सो दैट्स ऑल स्कॉर्पियो. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.